हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड अब आज हम ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड जो चैप्टर है कुर्ग, ये पढ़ने जा रहे हैं। और द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ लोकेश एब्रॉल, इन्होंने लिखा है। और हम अब बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ चुके हैं। अब आज हम कुर्ग लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर इज़ कुर्ग। एंड प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है। ठीक, ओके। एंड कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग क्या है? एक कॉफ़ी कंट्री है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। एंड फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, और किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने रेन फॉरेस्ट, मतलब ऐसी जगह है वह कि जहाँ पे हमेशा क्या होती है, हल्की सी बूंदाबांदी होती है, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा क्या बना रहता है, हरियाली बनी रहती है। एंड स्पाइसेस मीन्स मसाले। तो कुर्ग फेमस है कॉफ़ी के लिए, अपने रेन फॉरेस्ट के, एंड स्पाइसेस अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है कुर्ग। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। अब जो कुर्ग जो है वह कहाँ पे स्थित है? मिडवे, बीच रास्ते में, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और जो समुद्री एरिया है कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में यह कुर्ग स्थित है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, क्या स्थित है? अ पीस ऑफ हेवन। कुर्ग को यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, अब जिसको कि ड्रिफ्ट मतलब लाया गया होगा, फ्रॉम कहाँ से? द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड के साम्राज्य से जिसको कि लाया गया होगा, इसीलिए वो क्या है? पीस ऑफ हेवन है। और ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स बीइंग कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर के द्वारा क्या किया गया होगा? ड्रिफ्ट करके लाया गया होगा, कैरीड किया गया होगा। ओके। एंड दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और जो ये घुमावदार दिस लैंड, ये जो जगह है, लैंड है, भूमि है, ऑफ रोलिंग हिल्स मीन्स घुमावदार जो पहाड़ियाँ हैं, इज इनहैबिटेड बाय मीन्स जो यहाँ लोग रहते हैं, वो कौन लोग रहते हैं, किसके द्वारा यहाँ रहा जाता है? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मीन्स लड़ाकू जो लोग होते हैं, या फिर जो वॉर के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोग जो लड़ने में तेज होते हैं, ऐसी रेस, ऐसी जाति यहाँ पे रहती है, ऐसे मतलब आदमी लोग रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन्स, बहुत ही सुंदर सुंदर क्या होती हैं? वुमेन्स होती हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और क्या होते हैं? जंगली जानवर वगैरह वहाँ हैं। ये सब चीज़ से वो क्या है? वो हिल क्या है? वहाँ रहते हैं। एंड कुर्ग और कडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कोडागू जिसको बोलते हैं, कुर्ग जो क्या है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा छोटा जो जिला है कर्नाटका का, ये कुर्ग है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। और कुर्ग क्या है? होम है, घर है, किस चीज़ का? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा जो रेन रहती है, मतलब सदाबहार वनों के लिए क्या है? वह घर है। स्पाइसेस मसालों के लिए, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी उगाने के लिए वो क्या है? वह घर है। यहाँ पे देखिए मार्शल मीन्स होता है हैविंग टू डू विद वॉर, मतलब ऐसे लोग जो वॉर के लिए रेडी रहें। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट
अब जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो कितना कवर करते हैं? 30%। उस जो जिला है उसका 30% कवर होता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से, सदाबहार वनों से 30% कवर होता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब जब क्या होता है कि मानसून मतलब लग जाता है, जब ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, तो इनफ टू कीप अवे विजिटर्स अवे। अब कीप मैनी विजिटर्स अवे, ज़्यादातर विजिटर्स क्या होते हैं, दूर रहते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि मानसून उस समय सही नहीं रहता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और जो सही समय आता है, सीजन ऑफ जॉय जो आता है, जो मतलब आनंद का जो सीजन आता है, वो कब आता है? सितंबर से कंटिन्यू टिल मार्च, सितंबर से आता है और कब तक रहता है? लगभग मार्च तक एकदम सही मौसम रहता है, वहाँ घूमने लायक रहता है। The weather is perfect with some showers thrown it in for good measures। अब वेदर क्या रहता है? परफेक्ट रहता है। और कब परफेक्ट रहता है? विद सम शॉवर, जब क्या होती है? हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, जब हल्की हल्की बूंदाबांदी कैसे होती है? एकदम गुड मेजर्स, पर्याप्त मतलब सही मात्रा में जब बारिश होती है तो क्या होता है? गुड वेदर क्या रहता है? मौसम क्या रहता है? परफेक्ट रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। अब एयर में क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। एयर में कॉफ़ी की ताजगी प्रदान करने वाली क्या है? एक महक है। एंड कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। और जो ट्री स्टेट्स हैं, जो ट्री स्टेट बोल रही हूँ, कॉफ़ी जो स्टेट्स हैं, कॉफ़ी के जो बागान हैं, एंड कॉलोनियल बंगलो मतलब जो और कॉलोनी के जो बंगले वगैरह हैं, वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है? स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज, मतलब लगभग क्या है? ट्री से मतलब ढके हुए हैं, ट्री की वहाँ छाया बनी रहती है इन प्राइम कॉर्नर्स, ठीक। मतलब ऐसी जगह पर हैं या फिर ऐसे हैं कि वह मतलब नीचे एकांत में ऐसे हैं कि पेड़ों की छतरी उनके ऊपर बन जाती है। ओके। एंड फियर्सली independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। और जो the fiercely independence means बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इंडिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर आश्रित ना होना। ये जो पीपल ऑफ कुर्ग हैं, कुर्ग के जो लोग हैं वह किसी पर भी आश्रित नहीं हैं। आर पॉसिबली, और ये लोग हो सकते हैं कि या तो ग्रीक वंशज से बिलोंग करते हैं या तो अरबी वंशज से, अरब लोगों के द्वारा यह बिलोंग करते हैं। या तो ये ग्रीक हैं या तो फिर अरब लोग हैं, अरब के लोग हैं। एज वन स्टोरी गोज, और जैसा कि हम एक स्टोरी में पाते हैं या फिर एक स्टोरी ऐसी कही गई है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कि एक भाग किसका? अलेक्जेंडर की आर्मी का, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल। अब क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी होती है, मूव्ड साउथ की तरफ आ रही थी या फिर साउथ की तरफ मूव हुई, एंड अलोंग द कोस्टल एंड सेटल्ड हियर, और कोस्टल एरिया से मतलब वह मूव कर रही थी, एंड सेटल्ड हियर, और वो क्या हो गए? यहाँ पे सेटल हो गए, यहाँ पे रुक गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, क्यों? क्योंकि जब उनका जो वापस जाना क्या हो गया? इम्प्रैक्टिकल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, यहाँ से वापस जाना उन लोग के लिए इम्पॉसिबल हो गया, तो वो लोग क्या हो गए? यहीं पर बस गए। एंड दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct
डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। अब क्या होता है, उन लोग का वापस जाना तो रुक जाता है, वो वहीं रह जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, और ये सब जो लोग हैं तो क्या करते हैं, मैरिड अमंग, यहाँ पे शादी करते हैं, लोकल्स जो लोकल लोग होते हैं उनसे शादी कर लेते हैं। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनके कल्चर में क्या है, स्पष्ट रूप से मार्शियल ट्रेडिशन, लड़ाकू जो नस्ल की जो ट्रेट है, जो गुण है, वो क्या है, दिखने लगते हैं। मैरिज एंड रिलीजियस, सब मैरिज और धार्मिक चीज़ों में भी क्या है, उनकी झलक मिलने लगती है। विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि हिंदू जो मेन स्ट्रीम, हिंदू जो मुख्य धारा है, हिंदू की जो रीति रिवाज है, उनसे क्या है, अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with the embroidered waist belt worn by the Kodavas। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरी कहाँ चली गई। The theory of Arab origin draws support from the long black coat। अब वो लोग जो लॉन्ग ब्लैक कोट जो वो लोग पहनते हैं, और with an embroidered waist belt worn by the Kodavas, जो कि कोडवस के द्वारा जो एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स हल्की सी जो कढ़ाई होती है, वेस्ट बेल्ट जो कमरबंद होती है, उसको जो वो लोग पहनते हैं, कोडवस लोग जो पहनते हैं, उसकी पुष्टि कैसे होती है, ये थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन की, मतलब ये अरब से इनकी ओरिजिन है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो अरब है, इसको सपोर्ट करता है, इस बात को सपोर्ट करता है, क्योंकि नोन एज कुपिया, ये जो ड्रेस होती है वो किस नाम से जानी जाती है, कुपिया नाम से। एंड इट रिजेंबल्स द कुफिया, और ये किसको मतलब फॉलो करती है, कुफिया वाले ड्रेस टाइप्स को, वॉर्न बाय द अरब्स, जिसको कि अरब्स लोग एंड द कुर्ड्स, कुर्गी लोग पहनते हैं, मतलब अरब और कुर्ग के लोग ये कुफिया ड्रेस पहनते हैं। और ये कुपिया और कुफिया ड्रेस लगभग क्या होती है, मैच होती हैं। इससे पता चलता है कि ये जो ड्रेस का जो ओरिजिन है, ड्रेस जो जहाँ से मतलब इसका जो स्रोत है वह क्या है, अरब है। एंड कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और जो कुर्गी के जो होम्स हैं वहाँ पे क्या है, मेहमान नवाजी का ट्रेडिशन है, वहाँ लोग मेहमान नवाजी करते हैं, और उन्हें मेहमान नवाजी करना क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। एंड दे आर मोर देन विलिंग, और वे लोग क्या है, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, टू रिकाउंट मतलब बार बार बताने को, रिकाउंट करने को, न्यूमरस टेल्स बहुत सारी टेल्स, बहुत सारी कहानियाँ, ऑफ वेलोर, वेलोर मीन्स साहस की, और किससे रिलेटेड टू देयर सन, या तो उनके बेटों से रिलेटेड या फिर उनके फादर्स से रिलेटेड, जो साहस की कहानियाँ हैं बहुत सारी, वो बार बार वो बताने के लिए वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा ही विलिंग है, बहुत ज़्यादा ही इच्छुक हैं। टेल्स ऑफ वेलोर में स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, ऐसी स्टोरीज साहस की, ब्रेवरी की, जो कि लगभग क्या होती हैं, लगभग क्या है, वॉर में होती हैं। ओके, एंड द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, जो कुर्ग रेजिमेंट होती है सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको मेडल्स मिले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड होती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे, फर्स्ट जो मुख्य थे, जनरल करियप्पा थे, तो वॉज अ कुर्गी, वो भी क्या थे, कुर्गी थे। एंड इवन नाउ, और अभी भी, कोडवस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और कोडवस लोग ओनली पीपल, मात्र ऐसे पीपल हैं इंडिया में जिनको की परमिशन दी गई है कैरी फायर आर्म्स की, जो कि फायर आर्म्स लेके चल सकते हैं। फायर आर्म्स मीन्स होता है जैसे गन होते हैं, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें, गन वगैरह, कुछ ऐसे पिस्टल्स वगैरह, ये सब लेके कौन चल सकता है, सिर्फ ये
कुर्गी लोग। ओके, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और जो कावेरी रिवर है वो अपना पानी कहाँ से लेती है? फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग, पहाड़ी और जंगल ऑफ द कुर्ग से वह क्या लेती है? अपना वाटर लेती है। एंड महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और जो महासीर एक लार्ज फिश वाटर है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, उसकी मात्रा मतलब पर्याप्त है, इस पानी में उसकी मात्रा क्या है? पर्याप्त है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अब यहाँ पे किंगफिशर जो की मछली है वो क्या करती है? डाइव करती है। डाइव मीन्स क्या होता है? मतलब ऐसे या फिर ऐसे करके क्या होना, पानी में ऊपर नीचे होना, डाइव में तैरना। ठीक है, डाइव करती है फॉर दियर कैच, अपने कैच के लिए, अपने मतलब जो उसका निशाना है जिसको वह पकड़ना चाहती है, मछली अपने खाने के लिए क्या करती है? कैच करती है। वाइल, जबकि स्क्वेरल्स, गिलहरी एंड लंगूर क्या करते हैं? ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। पार्शियल मीन्स आधा खाया हुआ, जैसे ईटन फ्रूट होते हैं उसके, वो लोग आधा खाते हैं और आधा क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं कि फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग, अपने इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ी सी बदमाशी जो उनको सूझती है उसके लिए भी क्या करते हैं? स्प्लैश एंड रिबल इफेक्ट। वो क्या करते हैं? वो चीज़ों को क्या करते हैं? पानी में फेंकते हैं। पानी में फेंकने की वजह से क्या होती है? जब आप शांत पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है। एंड रिबल इफेक्ट, रिबल इफेक्ट मीन्स होता है पानी में वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। जब आप शांत पानी में कोई एक ईंटा फेंकिए तो क्या होगा? एक तो आपको एक साउंड आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? पूरे पानी में एक वेव्स मतलब नजर आएगी। इन द क्लियर वाटर, क्लियर वाटर में एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर माउथ्स। और एलिफेंट इंजॉय क्या करते हैं? कि वह नदी में नहा रहे हैं। एंड स्क्रब्ड, स्क्रब्ड मीन्स उनको मतलब रब किया जाता है, हार्डली रब किया जाता है और क्लीन किया जाता है, रब कर करके घिस के उनको क्लीन किया जाता है बाय दियर माउथ्स। माउथ मीन्स होता है जो उनके लिए, एलिफेंट्स के लिए काम करते हैं और उनको चलाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। जो देखभाल करने वाले लोग हैं वो लोग तो हाथियों को नहलाते हैं, तो वो भी हाथी भी इंजॉय करते हैं। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in his region are a favorite with trekkers। अब देखिए यहाँ पे, अब एक तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे मीनिंग्स देखनी है। लेड बैक मीन्स रिलैक्स लोग, नॉट इन हरी, बहुत जल्दबाजी में नहीं, ऐसे लोग जो कि क्या रहते हैं? रिलैक्स रहते हैं। और राफ्टिंग मीन्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, आ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय ट्राइंग प्लैंक्स टुगेदर। अब ये राफ्टिंग मीन्स होता है कि जो बोट में क्या करना? सवारी करना, कई लोग मिलकर। एंड कैनोइंग मीन्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कनोई, मतलब एक कनोई होती है ऐसे टाइप की, थोड़ी सी ये मतलब ऐसे रहेगी और यहाँ पे थोड़ी चोंच निकली रहेगी, फिर ऐसे पूरी रहेगी ये चोंच, तब ऐसे कुछ होती है जिसमें क्या है 2 से 3 लोग ऐसे बैठते हैं फिर चलाते हैं उसको, वो क्या होती है? कनोई होती है, कैनोई, तो उसको चलाना। एंड रैपलिंग गोइंग डाउन। अब यहाँ पे रैपलिंग मीन्स होता है गोइंग डाउन ऑफ अ क्लिफ, जैसे क्लिफ है, पहाड़ी है, एरिया है, ऐसे पहाड़ी है तो उसमें क्या है ना, नीचे की तरफ जाना। स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी के सहारे से क्या होना, नीचे की तरफ जाना, ठीक है, वो क्या होता है? रैपलिंग। और द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो कि क्या रहते हैं, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, उनको कोई बात की कोई भी जल्दी नहीं होती, वो भी कैसे हो जाते हैं? बिकम कन्वर्ट्स
टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, वो भी उनकी लाइफ भी कैसे हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हाई एनर्जी में। एंड एडवेंचर उनको पसंद आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जब रिवर राफ्टिंग कर लेते हैं, कनोइंग कर लेते हैं, रैपलिंग कर लेते हैं, रॉक क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर की जाना, रॉक क्लाइंबिंग मीन्स रस्सी के सहारे ऊपर ऊपर चढ़ना, और राफ्टिंग मीन्स होता है रिवर में तैरना, कनोइंग भी लगभग क्या होता है, रिवर में ही ट्रैवल करना, और रैपलिंग होता है, रैपलिंग मीन्स नीचे की तरफ, क्लिफ में, पहाड़ में क्या है ना, नीचे की तरफ हमें जाना है, और रॉक क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर की तरफ जाना है। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन में क्या करना है, बाइकिंग करने से क्या होता है, एक जो सीधा साधा इंसान भी होता है वो क्या होता है, एडवेंचर पसंद करने लगता है। एंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, और कई सारी पाथ बन जाते हैं, ट्रेल्स मीन्स पाथ बन जाते हैं, रास्ता बन जाते हैं, क्रिएटेड बाय वॉकिंग, ऐसे मतलब रास्ते जो चलते चलते बन गए। तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, कई सारे चलने के रास्ते बन जाते हैं इन दिस रीजन, हैं इस रास्ते में, आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स, ये सब क्या हैं, सबके फेवरेट्स हैं, जो वहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं उनके क्या हैं, ये सब फेवरेट्स हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, बीज होती हैं, और जो तितली वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, आपको कंपनी देती हैं, आपका सहयोग देती हैं, साथ देती हैं रास्ते में। एंड मकाओ, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब ये मकाऊ और मालाबार, जो मालाबार कोई गिलहरी होती होगी, लंगूर और स्लेंडर लोरिस भी एक जानवर का टाइप है। कीप अ वॉचफुल आइज, बहुत ही ध्यान से आपको देते हैं, फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ट्री के कैनोपी से, पेड़ से वे लोग हम लोग को बहुत ही ध्यान से वो लोग देखते हैं, राइट। एंड आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, प्रेफर करता हूँ भैया कि मैं एलिफेंट से मुझे दूर रहना है, मुझे एलिफेंट्स के पास नहीं जाना है। ओके, ट्रेल्स मीन्स पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, मतलब ऐसे रास्ते जो कि चलते चलते बना दिए गए हैं। और पैनोरामिक व्यू मीन्स अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, ऐसा मतलब व्यू जो वाइड एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़े लैंड एरिया का व्यू। ओके, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ अ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब देखिए, द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मगिरी, जब ब्रह्मगिरी हिल्स पर हम क्लाइम करते हैं, चढ़ाई करते हैं, ब्रिंग्स यू, आपको कहाँ वहाँ पहुँचा देता है, आप पैनोरामिक व्यू, अब ऐसा व्यू दिखता है कि जैसे कि बहुत बड़ी जगह का व्यू हमें बहुत अच्छे से दिखता है। और ऑफ द इंटायर मिस्टी, और थोड़ा सा क्या होता है, वहाँ धुआं धुआं होता है, लैंडस्केप, वहाँ की जो जितनी भूमि रहती है वो क्या रहती है, वहाँ जब ऊपर से हम देखते हैं तो एक तो बहुत बड़ा व्यू तो हमें दिखता है लैंड का, और हमें हल्का सा वहाँ पे धुंधलापन दिखता है, धुआं धुआं जैसा लगता है ऑफ द कुर्ग में। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गंधामा। अब अ वॉक, एक चढ़ाई, अक्रॉस द रोप ब्रिज माने रस्सी से बने हुए पुल से जब हम एक चढ़ाई करते हैं, लीड्स टू द 60, जो हमको लीड कर देता है, हम वो जब रस्सी से जाते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 64 एकड़ आइलैंड, 64 एकड़ आइलैंड में पहुँच जाते हैं ऑफ निसार गंधा के आइलैंड में। एंड रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बेलाकप्पू इज़ अ बोनस। हमारे लिए क्या एक बोनस है, हमारे लिए बोनस है नियर बाई बेलाकुप्पू के नज़दीक हमें क्या मिलता है, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक, हमें बुद्धिस्ट मोंक मिलते हैं, फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो कि वहाँ पे एक तिब्बतन बस्ती है, तिब्बतनों की बस्ती है, वहाँ पे हमें बुद्धिस्ट मोंक मिलते हैं। और कहाँ पे वह नज़दीक है,
बेलाकुप्पी के नज़दीक है, इज़ अ बोनस, ये हमारे लिए क्या है, एक बोनस है। द monks in red orchre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। और द monk, जो monk होते हैं, भिक्षुक होते हैं, इन रेड, लाल, ऑर्च गेरुए, एंड येलो रोब्स, येलो मीन्स पीले कलर के वस्त्र, रोब्स मीन्स वस्त्र पहने हुए होते हैं, आर एमंगस्ट मैनी सरप्राइजेस, और हमें बहुत ज़्यादा वो लोग क्या कर देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं। वह बहुत ज़्यादा हमें क्या देखते हैं, बहुत अजूबा मतलब लगता है वहाँ जाने पे। एंड दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, और जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। एंड विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट ऑफ सोल, और जो विजिटर्स आत्मा और सोल की तलाश करते हैं, किसकी, भारत के दिल और आत्मा की तलाश करते हैं, और वह कहाँ पर है, राइट हियर इन कुर्ग, जो कि कुर्ग में स्थित है। भारत की आत्मा और हार्ट का जो विजिटर्स सर्च करते हैं तो वो कहाँ पाते हैं, राइट हियर इन कुर्ग, कुर्ग में वह वो चीज़ पा जाते हैं। और यहीं पे यह लेसन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे जो फैक्ट फाइल दी हुई है कि हाउ टू रीच, अगर फिर भी आपको यह लेसन पढ़ के अगर आपको मन करता है कि हम वहाँ कुर्ग में जाएं और कैसा लगेगा, तो यहाँ पे हाउ टू रीच पढ़ना है, बाय एयर कैसे, हवाई जहाज़ के द्वारा कैसे, रेल के द्वारा कैसे, रोड के द्वारा हम वहाँ पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। Please like and subscribe my channel. Thank you so much.